देखिए सुचारिता, बहुत ही दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस शासक ने काशी विश्वनाथ, हमारे आस्था और आराधना का केंद्र, ये इतिहास में दर्ज है कि 1669 में काशी विश्वनाथ को किसने तोड़ा था? औरंगजेब ने तोड़ा था। जिस दुर्दांत शासक औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर पे ऐसे हिंसात्मक कार्रवाई की थी, कौन था? ऐसा दुर्दांत शासक जो कि एक जिजिया लगाने का काम करता था। मैं महाकुंभ की चर्चा इसलिए कर रहा था क्योंकि संस्कृति के गुरुत्वाकर्षण केंद्र, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र महाकुंभ पे जिस व्यक्ति ने जिजिया लगाया था, रिलीजियस टैक्स लगाया था, उसके नाम पे लोग महिमा मंडन कर रहे हैं। आज भी तुष्टीकरण की पराकाष्ठा हो रही है। इसी देश में एक दौर ऐसा था सुचारिता, जब देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि देश के संसदों पे पहला हक मुसलमानों का है। आज भी ऐसे लोग राजनीति में हैं। ये दुखद है। अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा होता कि देश के संसदों पे पहला गरीबों का है, दलितों का है, शोषितों का है, पीड़ितों का है, वंचितों का है, तो हमने स्वागत किया होता। लेकिन आज जो महाराष्ट्र में आवाज उठ रही है वो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है। आज भी एक विशेष वर्ग की राजनीति करना चाहते हैं। यही लोग हैं जो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। यही लोग हैं जो कहते हैं कि अखिलेश जी आएंगे तो पहले हिसाब किताब होगा। इस मानसिकता से हमें लड़ने की आवश्यकता है। ये जो मानसिकता तुष्टीकरण की है, ये जो मानसिकता वर्ग विशेष की है, इस देश में संविधान है, रूल ऑफ लॉ है, एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। कानून की नजरों में सब बराबर है। वो क्या हिंदू है, क्या मुसलमान है, क्या ब्राह्मण है, क्या दलित है, लेकिन जानबूझ करके एक वर्ग विशेष से ऐसा प्रेम करना, ऐसा स्नेह रखना, क्यों रखना? ताकि वोट मिलता रहे। क्यों रखना? ताकि आप चुनाव जीतते रहें। क्यों रखना? ताकि आप उनको डरा के रखें। ऐसा अब नहीं होने वाला है। ये बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल है। ये हिंदू रेनेसा का काल है। ये हिंदू पुनर्जागरण का काल है। और यहाँ कोई भी व्यक्ति जो इतिहास के साथ एक वर्ग विशेष से प्रेम करना जिससे वोट मिलते रहे, ये कह रहे हैं गुरु प्रकाश जी। और देवेंद्र फडणवीस ने जो कहा है, मैं एक बार जरा पहले मैं किशोर जी के पास जाऊंगी। किशोर जी, अजय जी आ रही हूं क्योंकि आप दोनों की ही जो राजनीतिक जो दल हैं उनसे उनको लेकर सवाल उठा गए हैं। पहले किशोर जी आपके पास आ रही हूं। ये बताइए कि जिस तरह से औरंगजेब की कब्र को संरक्षण देने की बात कही गई, कानूनी राज से कब्र को एएसआई का संरक्षण है और ये कांग्रेस राज से ही है। अब आप इसका समर्थन करते हैं क्योंकि बड़ी बात कही है उन्होंने कहा सब चाहते हैं औरंगजेब की कब्र हटे। मैं पहले आपसे पूछ रही हूं, हटनी चाहिए? देखिए, मैं एक बात बताता हूं। हाँ। कि औरंगजेब की जो मजार है उसको एएसआई का संरक्षण है, ये बात कबूल है। हाँ। लेकिन आपने गुरु प्रसाद जी को पूछा था हाँ। कि देवेंद्र फडणवीस अगर लाइन लेते हैं और औरंगजेब की मजार को वहां से शिफ्ट करते हैं तो मेरी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी। तो गुरु प्रसाद बोले ही नहीं इस पे। गुरु प्रसाद ने दुनिया भरे की दूसरी बातें की। देखो, वो कुरुकर्मा थे, उन्होंने हमारे आराध्य संभाजी महाराज, अरे भाई आप बीच में आप बोल रहे, बताइए देवेंद्र फडणवीस अगर कब्र वहां से हटाने की बात करेंगे तो केंद्रीय बीजेपी क्या उनके साथ है? आप मुझे बताइए। अगर आप ऐसा ऑफिशियल डिसीजन लेते हैं मोदी जी, तो हम तो हिंदू वाली पार्टी है, हम तो जरूर समर्थन करेंगे आपका। अरे कभी निर्णय तो लो। क्या हिंदू मुसलमान करते हो? 1700 में चले गए, 1700 से बाहर नहीं आते। अरे भाई, आपको तो छावा देखने के बाद मालूम पड़ा कि संभाजी महाराज पर कितने अत्याचार हुए। और संभाजी महाराज पे अत्याचार इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। मैं अभी कह रहा हूं, क्या हम भारत के अंदर जो अभी समस्याएं हैं, ये बात आप कह रहे हैं कि इनकी पार्टी हिंदू मुसलमान करती है, ये बात आप कह रहे हैं। मतलब मैं ये कहूं कि शिवसेना जो एक समय में शिवसेना थी, मैं उस विभाजन से पहले की बात कर रही हूं, अगर वो कोई कहे कि हिंदू मुसलमान कर रही है, आप ये उसका प्रतिनिधित्व करते हुए कह रहे हैं, तो कोई दूसरा सामने वाला क्या सोचेगा जरा मुझे बताइए। और वो तो आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आप तो हिंदू वर्सेस हिंदू भी कर रहे हैं। आपके नेता बोल रहे हैं जहां पर जय श्री राम बोले वहां पर जय शिवाजी बोलने को कहो, तो ये भी एक डिवीजन है सर। इस पर भी चर्चाएं हो रही हैं। मैं उस पर नहीं आना चाहती क्योंकि डिबेट उस पर नहीं है।
लेकिन मैं आज बड़ा अहम मुद्दे पे बात कर रही हूं और उस पर मैं जरा एक राय लेना चाहती हूं शुरुआत में जरा सबसे, क्योंकि ओम जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, अजय वर्मा जी हैं, हाजी साहब भी जुड़ गए हमारे साथ। मैं पहले स्टूडियो में मैं जरा 30 सेकंड्स, क्योंकि ओम जी मैं आपके पास आऊं क्योंकि इसका एक ऐतिहासिक पहलू समझना बहुत जरूरी है। उससे पहले मैं एक बार जरा कादरी साहब, आचार्य जी से, अजय जी से और हाजी साहब से एक चीज 30 सेकंड्स में जरा पूछना चाहती हूं, इस कब्र को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, जल्दी जल्दी से अगर बताएंगे। आचार्य जी शुरुआत आपसे करें, ठीक है? कादरी साहब आपसे। देखिए मोहतरमा, हाँ औरंगजेब आलमगीर पर बहुत जमाने से ये डिबेटें चल रही हैं और मैं मुख्तलिफ चैनलों के ऊपर सुन रहा हूं। जी, जिस तरीके से इस दुनिया के अंदर उनको आचार और ये बताया जा रहा है, उनका एक पहलू ये है कि वो जंग में जब आदमी मद्दे मुकाबिल होता है तो सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अगर मंदिरों को तोड़ा है तो मंदिरों को बनवाया भी है, मंदिरों की मरम्मत भी कराई है, गैर मुस्लिमों की लड़की की इज्जत व असमत को भी बचाया है, गरीबों की फलाह बहबूद का काम भी किया है। वही एक सुल्तानुल हिंद ऐसा था कि जिसने एक पैसा अपने भाई को मरवा दिया, ना लेकर के अपने भाई को मरवा दिया, मरवाया, वो उनका जाति मसला था, किसी को कहने का अपने बेटे का कत्ल करवा दिया, जिसने इस शक में कि कहीं वो मेरी गद्दी न छीन ले, जिसने अपने बाप को जेल में डलवा दिया, जिसने अपनी बहन को जेल में डलवा दिया, जिसने इस देश के अंदर और तो और सिख गुरुओं की हत्या करवा दी, जिसने गुरु तेग बहादुर की सरकलम करवा दिया, जिसने गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों को जिंदा दीवार में चढ़वा दिया, जिसने झूठ बोला, जिसने कुरान की कसम खाकर, कुरान शरीफ की कसम खाकर उन बच्चों को कत्ल करवा दिया, उन बच्चों को। एक मिनट रुकिए, मैं एक बार जरा मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ। मैंने सिर्फ ये कहा 30 सेकंड के अंदर ये बताइए। देखिए, अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि इस मुद्दे पर भावनाएं कैसे भड़क सकती हैं। मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूँ, आपने तो महिमा मंडन की क्लास लगा दी है कादरी साहब, इसका मतलब नहीं, इसका सीधा मतलब ये है कि कब्र रहनी चाहिए। मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत जाएगी खबर भाई, इस तरीके से ये है या ये सिर्फ बयान है? मैडम, वो कोई होटल थोड़ी चाह रही हूँ। नबी साहब को भी मैं कहना चाहता हूँ, आप वहां के अगर क्या नाम है वजीर आला हैं, तो सबकी जिम्मेदारी बनती है एक विशेष वर्ग की खुशनुदी, खुशहाली के लिए बयान देना, ये आपकी जिम्मेदारी के खिलाफ है। खुशहाली कैसे? एक मिनट, कादरी साहब, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा दिया। आप ये कह रहे हैं आपको दूसरों सबकी खुशहाली के लिए बयान, औरंगजेब की कब्र पर कोई बयान देने से खुशहाली पर असर कैसे पड़ता है? क्या आज का नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आज का मुसलमान अपने आप को औरंगजेब से रिलेटेड मानता है क्या? ये लोग मान ही कब रहे हैं, उसको तो कर रहे हैं, तो फिर आप खुशहाली पर कैसे असर पड़ रहा है? तो आप उनकी कब्र के लिए क्यों कह रही हैं? मैं नहीं कह रही हूं भाई, वो तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा। पर नबी साहब से मैं यही कह रहा हूं कि वो कब्र का नाम ना लेकर के इस तरीके से क्यों हटा रहे हैं? मुसलमान होने में शक नहीं था, वो मुसलमान थे और हिंदुस्तान के शहंशाह बड़े दूर तक रहे और इतना अमीनदार सियासत था कि सरकारी खजाने से कभी महिमा मंडल क्लास नहीं है कादरी साहब, नहीं।